हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्वेश्चन सी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे इशू डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी वाला टॉपिक। एक और एग्जांपल कवर करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने एक टॉपिक कवर करा दिया इसका, आज नेक्स्ट इसका पार्ट कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरी लास्ट वीडियोस अटेंड नहीं की, कीजिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स क्वेश्चन सी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टेटमेंट कवर करते हैं एग्जांपल 19 की। कहते हैं मेघनाथ लिमिटेड ने लोन लिया है 1,20,000 का बैंक से और डिपॉजिट करा दिए 1408% डिबेंचर है 100 ईच। तो यहाँ पे 1400 डिबेंचर दे दिए, फेस वैल्यू कितनी है उसकी 100। लेकिन जो ये डिबेंचर दी गई है एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी दी गई है प्राइमरी सिक्योरिटी के साथ साथ। तो यहाँ पे 2 लाख प्राइमरी थी, इसके साथ डिबेंचर है जो एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी इशू कर दी गई है। कंपनी ने दोबारा जो लोन ले लिया 80,000 का 2 महीने के बाद बैंक से और डिपॉजिट करा दिए 1,008% डिबेंचर 100 ईच एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी। दोबारा फिर उसने लोन लिया बैंक से और दोबारा फिर सिक्योरिटी रखा है डिबेंचर के रूप में एज ए कोलैटरल। तो रिकॉर्ड करने हमने जर्नल एंट्री। कहते हैं कैसे हम इसको शो करेंगे डिबेंचर्स को और बैंक लोन को बैलेंस शीट के अंदर, तो वो भी हमें रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम रिकॉर्ड करके चलेंगे जो लोन लिया गया कंपनी द्वारा। जब लोन लिया गया तो उससे बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक आएगा कंपनी के अंदर। तो एंट्री की जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, ये लोन के रूप में लोन लायबिलिटी होती है। तो लोन लायबिलिटी इस कारण से क्या करता है उसको क्रेडिट, तो बैंक लोन को क्या किया जाएगा यहाँ पे क्रेडिट किया जाएगा बैंक लोन अकाउंट के नाम से। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि 1,20,000 का जो लोन लिया गया तो 1,20,000 यहाँ पे दिखा देंगे। फिर इस 1,20,000 लोन के बदले एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी रखा गया डिबेंचर्स। तो जब डिबेंचर्स रखे गए तो उसके लिए एंट्री क्या किया थे, डिबेंचर्स सस्पेंस अकाउंट का हम डेबिट करके चलते हैं। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाता है। 2 में जिस रेट के डिबेंचर रखे तो यहाँ पे 8% के डिबेंचर रखे तो 8% डिबेंचर अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा यहाँ पे क्रेडिट कर दिया जाएगा। जो कोलैटरल सिक्योरिटी रखी गई है वो रखी गई है 1,40,000, तो 1,40,000 की यहाँ पे दिखा दी जाएगी। फिर दोबारा कहते हैं दोबारा फिर लोन लिया गया कंपनी द्वारा, तो दोबारा फिर लोन गया तो एंट्री फिर सेम आ जाएगी। दोबारा लोन लेने की बैंक आ रहा है, 2 में लायबिलिटी बढ़ रही है तो 2 में क्या आ जाएगा बैंक लोन अकाउंट, क्योंकि लायबिलिटी क्या होती है क्रेडिट होती है। तो अब जो लोन लिया गया वो ले गया 80,000 का और यहाँ पे 80,000 दिखा देंगे। दोबारा फिर डिबेंचर को एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी रखा गया है तो फिर दोबारा फिर आप एंट्री कर देंगे, डिबेंचर सस्पेंस को डेबिट कर दिया जाएगा, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अकाउंट डेबिट 2 में जो रेट रखी गई है वो 8% डिबेंचर्स की रेट रखी गई है एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी, तो 2 में 8% डिबेंचर आ जाएंगे। यहाँ पे 1,00,000 रुपए के एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी डिबेंचर्स है जो रख दिए गए हैं। जब बैलेंस शीट के अंदर शो करें तो नोट्स बनाया जाता है। नोट्स के अंदर सबसे पहले हम दिखाते होते हैं कि 8% डिबेंचर के नाम से देखते हैं कि 8% डिबेंचर्स है कितने। तो हमने देखा कि डिबेंचर्स है जो 2 जगह हमें ट्रांजेक्शन की है, एक तो डिबेंचर ये पड़े, एक डिबेंचर ये पड़े 1,40,000 प्लस 1,00,000, तो यहाँ पे हमारे पास डिबेंचर कितने हैं 2,40,000। फिर इसमें से माइनस किया जाता होता है डिबेंचर सस्पेंस को, तो डिबेंचर सस्पेंस भी क्या होगा सेम ही होगा 1,00,000 से, और 1,40,000 से 2,40,000 क्या हो जाएगा ये सेम हो जाएगा। 2,40,000 माइनस करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नील आ जाएगा। उसके बाद आएगा हमारे पास बैंक लोन। बैंक लोन भी क्या होती है लायबिलिटी होती है, तो बैंक लोन को रिकॉर्ड करेंगे। लोन है जो 2 बार लिया गया है, दोनों को ऐड करके हम यहाँ पे दिखा देंगे। तो बैंक लोन के नाम से दिखाते हैं। पहले बैंक लोन लिया गया 1,20,000 का, फिर दोबारा लिया गया 80,000 का, तो यहाँ पे टोटल कितना लोन लिया गया 2,00,000 रुपए से। तो यहाँ हम ब्रैकेट के अंदर दिखाते होते हैं एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी जो डिबेंचर रखे गए वो कितने रखे गए हैं 2,40,000 रुपए के जो डिबेंचर एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी रखे गए हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर हम कैसे दिखाएंगे इसको, जब बैलेंस शीट के अंदर दिखाएंगे तो इसको लॉन्ग टर्म बोरोविंग के नाम से यहाँ पे शो किया जाएगा। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के नाम से कितना दिखाया जाएगा ये 2,00,000 का लोन है जो रह गया। यहाँ पे कोलैटरल सिक्योरिटी थी जो इसके अगेंस्ट रखी है 2,40,000 की। तो इस तरीके से समझा बच्चों, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे नेक्स्ट आने वाली क्लास में आपको हर एक टॉपिक बिल्कुल कंसिस्टेंसी से कवर कराएंगी। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करके चलेंगे वेरियस केसेस ऑफ इशू डिबेंचर्स कंसीडरिंग द टर्म एंड कंडीशंस ऑफ रिडम्पशन के रिगार्डिंग। ऐसे रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।